इस वीडियो में हम लट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। कई अन्य लोगों की तरह आप सोच रहे होंगे कि वे क्या हैं और वे क्या करते हैं, और ये भी हो सकता है कि आप पहले से इनके बारे में कुछ जानते हो, या आपकी नजर में लट्स एक प्रकार से जादू की तरह हो कि क्लिप पर अप्लाई किया और कलर ग्रेडिंग हो गया। लेकिन मेरी नजर में ऐसा नहीं है। इस वीडियो में हम लट्स यानी कि लुकअप टेबल क्या है इसका डिमिस्टिफाई करने जा रहे हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अपने कलर ग्रेडिंग में इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण इंदौरा एडोब प्रीमियर प्रो के इस ट्यूटोरियल में एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। वैसे भी लट्स क्या है? टेक्निकली रूप से कहा जाए तो लट टेबल ऑफ नंबर्स से ज्यादा कुछ नहीं है। ये क्या है और किस चीज के लिए इनका उपयोग किया जाता है? इनका उपयोग उस पार्ट के लिए किया जाता है जो लट्स को डिमिस्टिफाई करने के लिए उनका मिस्टीक देता है। मैं आपको 3 मेन यूज दिखाना चाहता हूँ जो आपको इन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। टेक्निकल रीजन से, फॉर स्पीड एंड इफिशिएंसी एंड फॉर क्रिएटिव और एस्थेटिक रीजन से लट का उपयोग किया जा सकता है। वन कलर स्पेस टू अनदर कलर स्पेस में इमेज को कन्वर्ट करने के लिए टेक्निकली लट्स का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, रेक 709 से एक इमेज को कन्वर्ट करने के लिए टेक्निकली लट्स का उपयोग किया जा सकता है। द स्टैंडर्ड फॉर HD थिएट्रिकल रिलीज के लिए डिजिटल सिनेमा में जो XYZ कलर स्पेस का उपयोग करता है। टेक्निकली लट्स का उपयोग डिफरेंट टाइप ऑफ मॉनिटर पर या प्रोजेक्ट सिस्टम के साथ ग्रेडिंग करते समय कलर एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए डिस्प्ले को कैलिब्रेट करने के लिए भी किया जा सकता है। स्पीड लट्स का उपयोग आमतौर पर एक इमेज को जल्दी से कन्वर्ट करने या नॉर्मलाइज करने के लिए किया जा सकता है और प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में उपयोग किया जाता है। स्पीड लट्स का कॉमन यूज एरी एलेक्सा, ब्लैक मैजिक कैमरास और रेड कैमरा के लिए लॉग फुटेज को रेक 709 में कन्वर्ट करने के लिए भी किया जाता है। अपने हाथ से लॉग फुटेज को मैन्युअली रूप से ठीक करने की बजाय एक लट इस प्रोसेस को बहुत तेज कर सकता है। एंड फाइनली क्रिएटिव लट्स, जिसका उपयोग डिफरेंट फिल्म स्टॉक्स, फिल्म प्रोसेस को एमुलेट करने के लिए या किसी भी इमेज में क्रिएटिव लुक ऐड करने के लिए किया जा सकता है। लाइक डे टू नाइट लुक, ऑरेंज टिल और मोनोक्रोम, ये कुछ नाम है। मैं आपको इस पूरी वीडियो सीरीज में इनका उपयोग करने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिखाने के लिए वास्तव में एक्साइटेड हूँ, और एक बोनस के रूप में मैं आपको कुछ बेहतरीन 3D लट्स प्रोवाइड करता हूँ जिन्हें आप डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट पर उपयोग कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल मैं आपको दिखाऊंगा कि लट्स को लुमिट्री के अंदर डिफॉल्ट लिस्ट में कैसे ऐड करना है, क्रिएट करना है और सेव करना है। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको करीब से दिखाना चाहता हूँ कि लट्स वास्तव में कैसा दिखता है। मेरे पास मेरे डेस्कटॉप पर एक 3D लट है जिसे एरी एलेक्सा कैमरा की लॉग सी फुटेज को रेक 709 इमेज में कन्वर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। लट के अंदर झांकने के प्रोसेस से मैं फाइल के एक्सटेंशन को टेक्स्ट में चेंज करने जा रहा हूं ताकि मैं अपने मैक पर टेक्स्ट एडिट एप्लीकेशन में ओपन कर सकूं। यदि आप विंडोज या लिनक्स कंप्यूटर पर हैं तो यह टेक्स्ट एडिटर पर भी किया जा सकता है। जस्ट एज ए वर्ड ऑफ वार्निंग, यदि आप लट एक्सटेंशन को चेंज करने का डिसाइड कर लेते हैं तो आपको लट की एक बैकअप कॉपी बनानी चाहिए। इन द टेक्स्ट एडिटर आपको संख्याओं के 3 कॉलम्स दिखाई देंगे। कॉलम्स रेड, ग्रीन और ब्लू कलर चैनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और क्रोमा एंड लूमा वैल्यूज को सैचुरेशन, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को प्रभावित करने वाली इमेज में ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इन द मोस्ट बेसिक सेंस यह एक करेक्शन अप्लाई करता है। फॉर इंस्टेंस, आप देख सकते हैं कि कैसे इस लॉग इमेज को फ्लैट एंड डिसैचुरेशन दिखने वाली इमेज से रेक 709 कलर स्पेस में रिच और विविड दिखने वाली इमेज में बदल दिया गया है। हालांकि लट्स का उपयोग करते समय ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक स्पेसिफिक पर्पज को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, इसलिए एवरी लट्स हर परिस्थिति में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि इंटेंडेड आउटकम के साथ राइट इनपुट इमेज के साथ उचित रूप से मेल खाते हों। आइए 3 वे पर एक नजर डालते हैं जिससे हम प्रीमियर में लट्स अप्लाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वे, बेसिक करेक्शन सेक्शन में इनपुट लट मेनू का उपयोग करके टेक्निकल और स्पीड लट को अप्लाई करना है। इन द बेसिक करेक्शन सेक्शन में हम इनपुट ड्रॉप डाउन मेनू से एक लट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एलेक्सा डिफॉल्ट लॉग C2 रेक 709 को चूज करूंगा। ठीक उसी तरह हमारा शॉट फ्लैट और डिसैचुरेटेड दिखने से रिच कलर्स के साथ नाइसली कंट्रास्टेड इमेज में चेंज हो जाता है। लट्स अप्लाई करने का दूसरा तरीका क्रिएटिव के अंडर है। बाय क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन मेनू अंडर लॉग हम अवेलेबल क्रिएटिव लट्स एंड लुक्स की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेनू से सिलेक्ट करने से परे इस सेक्शन के बारे में बिल्कुल शानदार बात यह है कि हम वास्तव में डिफरेंट लट्स या क्रिएटिव लुक्स का प्रीव्यू या ऑडिशन रियल टाइम पर कर सकते हैं। इसके लिए आप लेफ्ट और राइट एरो की पर क्लिक करके ब्राउज
ब्राउज कर सकते हैं। जब आपको कोई लट्स या लुकअप टेबल दिखाई देती है जो आपको पसंद हो तो आप इमेज पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और एक खूबसूरत लुक में अपनी इमेज को देख सकते हैं। मैं यह भी जल्दी से नोट कराना चाहता हूँ कि यदि आप अपने सिस्टम पर स्टोर कुछ लट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप डाउन मेनू के तहत ब्राउज को सिलेक्ट करके ऐसा कर सकते हैं। अपनी लट को नेविगेट करें जहां वह आपके सिस्टम में स्टोर है एंड अप्लाई इट। नाउ दिस इज ए रियल पीसमेल अप्रोच और यह बहुत इफिशिएंट नहीं है, इसलिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको एक बेहतर तरीका दिखाऊंगा। ओके, सो प्रीमियर प्रो में लट्स अप्लाई करने का एक और तरीका है और कुछ के लिए आप इस मेथड से अधिक फैमिलियर हो सकते हैं क्योंकि यह उसी तरह जैसे आपने प्रीमियर प्रो के पिछले वर्जन में लट्स को अप्लाई किया था। इन द इफेक्ट टैब लुमेट्री प्रीसेट नामक एक फोल्डर होता है जिसमें टेक्निकल, स्पीड एंड क्रिएटिव लुक की एक बड़ी लाइब्रेरी इंक्लूड होती है। हालांकि इनमें से कुछ लुक्स लुमेट्री कलर टूल में मौजूद होती है, लेकिन इनमें से अधिकांश में क्रिएटिव लुक इंक्लूड नहीं है जो ब्लैकमैजिक, कैनन, गोप्रो, निकॉन और रेड कैमरास के लिए प्रोफाइल किए गए थे। हमारी टाइमलाइन में जो सेकंड क्लिप है इसे रेड कैमरा से रेड लॉग फिल्म कलर प्रोफाइल यूज करके शूट किया गया है। आइए लुमेट्री प्रीसेट का उपयोग करके इस इमेज पर एक क्रिएटिव स्पीड लुक अप्लाई करें। मैं स्पीड लुक फोल्डर को ओपन करता हूँ, देन कैमरा एंड देन रेड। फिर मैं SL Gold 2 रेड लॉग फिल्म लुक को सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक करूंगा। एक बार जब लुक अप्लाई हो जाता है तो लुमेट्री को बेसिक करेक्शन सेक्शन और क्रिएटिव सेक्शन में उन चेंजेस के साथ अपडेट किया गया है जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है। सभी कलर प्रोफाइल और लुक डिफॉल्ट और लुमेट्री कलर टूल्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए लुमेट्री प्रीसेट के तहत इनकी जांच करना उचित है। अब जबकि हमारे पास एक इनपुट के रूप में सिलेक्टेड रेड लॉग फिल्म है, हम क्रिएटिव सेक्शन में और अधिक लुक्स का पता लगा सकते हैं जो रेड लॉग फिल्म प्रोफाइल के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपने लट्स को बेसिक और क्रिएटिव दोनों सेक्शन में डिफॉल्ट लिस्ट में ऐड किया जाए ताकि वे हमेशा उपलब्ध रहे। वेल, आई होप कि इस ट्यूटोरियल ने आपको लट्स की बेहतर समझ में हेल्प की और वे आपके कलर ग्रेडिंग में आपको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।